मेरे प्यारे दोस्तों, बहन और भाइयों, बेटी और बेटों, हमें फ़ख्र हो रहा है। मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि हमारा भारत देश प्रगति पथ पर अग्रसर है और इसका श्रेय हमें जाता है जिम्मेदार जनता और सरकार ईमानदार। इसको यूँ कहें, ईमानदार सरकार और जनता जिम्मेदार। ये जनता की जिम्मेदारी है कि वो अपने प्रतिनिधित्व करने वाला प्रजातंत्र में उस व्यक्ति के द्वारा संचालित पार्टी के लोगों को जिताए जो कि सचमुच जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की सेवा में अपना जीवन समर्पित करें। मैं बार बार इस उदाहरण को दोहराते हुए अति हर्ष का अनुभव करता हूँ कि प्रजातंत्र नहीं है ये है जनतंत्र। और इसमें जो सत्ताधारी पार्टी होती है, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री होते हैं, उनको ये समझना चाहिए कि वो जन सेवक हैं। उनका जीवन जनता जनार्दन की सेवा के लिए है, क्योंकि उनके आशीर्वाद से ही वो इस पद पर बैठे हैं। और इसलिए उनकी जिम्मेदारी बन जाती है कि वो जनता बेरोज़गार नहीं हो, भूखा नहीं हो, अनपढ़ गंवार नहीं हो, रोटी कपड़ा मकान, बिजली सड़क पानी, शिक्षा चिकित्सा सारी सुविधाएं से वो संपन्न हो। और इसके लिए तपस्या की ज़रूरत है, ईमानदारी की ज़रूरत है और कठोर संकल्प करने हैं, कठोर प्रयत्न करने हैं। और जब तक हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनता इन सुविधाओं से संपन्न नहीं हो तो उस व्यक्ति का जीना ही व्यर्थ है। क्योंकि जो व्यक्ति सचमुच ईमानदार प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री होगा, वो अपने लिए तो जीता ही नहीं। वो है भाई भरत, जिन्होंने राम के खराम को आदर्श मान के 14 वर्षों तक अपने अयोध्या की जनता की सेवा की। इसी तरह जो भी ईमानदार प्रधानमंत्री होगा और मुख्यमंत्री होगा, उनको प्रेरणा लेनी चाहिए भरत के उस योग से, कर्म योग से, वियोग योग से वो जनता की सेवा में लगा रहे, पूजा की भावना से। खराम का मतलब है 140 करोड़ जनता, उनकी खुशियों के लिए अपने जीवन को समर्पित करें। प्यारे दोस्तों, दुर्भाग्य है कि आज का जो राजनीतिक दल है वो हमारे जनता को गुमराह करता है। उदाहरण के लिए बुरा मत मानिएगा, हमारे केजरीवाल साहब जहाँ भी जाते हैं जनता को लोभ के जाल में फंसाना चाहते हैं। पंजाब में जाके 1000 रुपये देने की बात करते हैं हर नागरिक को, और अयोध्या में राम मंदिर भेजने के लिए स्वतंत्र बस चलाना चाहते हैं और वो सब फ्री है। दिल्ली में भी कुछ हद तक फ्री पानी, फ्री बिजली, फ्री बस की सेवाएं, ये सब जनता को घटिया दिखाना है, भीख दे रहा है। मैं केजरीवाल जी से अनुरोध करता हूँ, अगर मेरे दोस्त तू सच्चा माय का लाल है तो जिसको तुम 1000 रुपये देते हो महीने में, उसको नौकरी दे दे। वो खुशी खुशी 1000 रुपये तुमको लौटा देंगे भीख के रूप में, जैसा भीख तुम उनको दे रहे हो। हमारी जनता को समृद्ध कर दे। वो जनता तुम्हें ही मक्का मदीने तक का भी एरोप्लेन से फ्री हज के लिए अवसर दे देगा। प्यारे दोस्तों, प्रजातंत्र एक बहुत ही खतरनाक प्रशासन पद्धति है जिसमें जनता की जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा होती है। और जो राजनीतिक दल हैं वो तो जनता को बेवकूफ़ बनाएंगे ही। हमारा आदर्श ग्रीक फिलोसफर सुकरात, जिसे अंग्रेजी में सोक्रेटिस कहते हैं, उन्होंने प्रजातंत्र का विरोध किया था और उन्होंने बताया था
कि प्रजातंत्र में मान लो 2 व्यक्ति हो, एक सर्जन हो जो आपके विभिन्न बीमारियों को सर्जरी के द्वारा ठीक करने का साहस रखता हो, और दूसरा एक मिठाई वाला हो जो आपको तरह तरह की मिठाई खिला के आपको मोटापा लाएगा, आपको बहुत ही मोटा बना देगा और हजारों बीमारियों का घर बना देगा। प्यारे दोस्तों, एक लालच दे रहा है, हम मिठाई खिलाएंगे, और सर्जन तो तुम्हारा सर्जरी कर देगा, बॉडी को फाड़ चीर कर देगा, परेशान कर देगा, और मूर्ख जनता मिठाई की दुकान पर चली जाती है और सर्जरी नहीं कराती है, और इसीलिए उसे कैंसर का, हार्ट का, ब्लड प्रेशर का, किडनी का, बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती हैं कि उसका अंत हो जाता है। तो प्यारे दोस्तों, केजरीवाल ऐसा ही है, वही मिठाई वाला है, जनता को लुभाता है, कुत्ते की तरह एक रोटी का टुकड़ा फेंकता है, लेकिन दम है केजरीवाल तो भरपेट खिलाओ, टुकड़ा क्यों फेंक रहा है? मतलब है नौकरी दो, पंजाब के हमारे हर बहनों भाइयों को नौकरी दो, बेटी माताओं का सम्मान करो। 1000 रुपये से क्या होगा रे? हमारी पंजाबी माताएं बहनें 1000 रुपये में तो चप्पल भी नहीं खरीदती हैं, उनके चप्पल और जूतियों का भी दाम 3000 से कम नहीं होता है, और तुम 1000 रुपये दे के दानी बनता है। दानी कर्ण बाप का संपत्ति बांट रहा है। तुम्हें चाहिए केजरीवाल जैसे अनेक ऐसे गद्दार नेता है, शिक्षित करो, रोजगार बनाओ, चिकित्सा की सुविधा दो, नए नए इंडस्ट्री लगाओ, नए नए यूनिवर्सिटी खोलो, मेडिकल कॉलेज खोलो, और ये पैसे जो तुम केवल फफर दलाली करके अपने आप को लोगों के बीच बहुत ही बड़ा जनसेवक के रूप में परिवर्तन कर रहा है, अगर जनता समझ जाएगी तो तुमको कान पकड़ के गद्दी से उठा कर फेंक देगी। और मेरे प्यारे जनते, जिम्मेदार सरकार और समझदार नागरिक ऐसे लोगों के बहकावे में मत आना। ये मिठाई वाला है, एक मिठाई खिलाएगा और भूखे मार देगा। लल्लू यादव की बात करो, पूरे परिवार को करोड़पति बना दिया, दर्जनों की संख्या में इसके बाल बच्चे हैं, कोई डॉक्टर है तो कोई राजनेता है तो कोई कुछ है तो कोई कुछ है, कोई शिव भक्त है, तरह तरह के इन्होंने परिवार में लोगों को शिक्षण प्रशिक्षण दिया, लेकिन जनता बिहार की अभी भी भूखी है। क्रांति ला दिया, मार काट करवा दिया, सिविल राइट करवा दिया। ममता जी को देखो, वो वहाँ राज करने के लिए हमारे बंगाली भाइयों बहनों को भड़का रहे हैं, और हमारे राष्ट्र जो स्वतंत्र भारतवर्ष है, वहाँ के माननीय परम प्रिय मित्र नरेंद्र दामोदर दास मोदी पहुँचते हैं तो बाहर वाला कहता है, अरे दोस्त ममता, याद कर सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद सेना का निर्माण किया और अंग्रेज़ों जैसे दुष्ट को भी बुनियाद हिला दिया था। हिंदुस्तान एक हमारा देश है, पूरी भारतवर्ष हम सब लोगों का एक देश है, हम भारत के सिटीजन हैं, हमारा पासपोर्ट भारत का होता है, हमारा आधार कार्ड भारत का होता है। ये तोड़ने वाले, टुकड़े टुकड़े गैंग वाले, लूटियन मीडिया वाले हमें कमज़ोर करते हैं। डिवाइड एंड रूल, तोड़ो और जोड़ो नहीं, राजनीति करो। प्यारे दोस्तों, बहनों और भाइयों, मैं एक फ़कीर हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं आपके सुख सुविधाओं के लिए, आपके स्वस्थ जीवन के लिए एक फ़कीर भी हूँ, एक योगी भी हूँ। आशीर्वाद भी देता हूँ और ज्ञान भी देता हूँ। आपकी शिक्षा बुलंद हो जाएगी तो हमसे भी अच्छा बनेंगे आप। इसीलिए ये गद्दार लोग आपको शिक्षित करें, आपकी चेतना की जागृति करें, चंद पैसों में आपको खरीदे नहीं और आप बिके नहीं। धन्यवाद।